राजस्थान के अलवर में एक नशेड़ी ने पहले अपने माँ बाप की हत्या कर दिया क्योंकि वो नशे के लिए पैसा नहीं दे रहे थे, और हत्या करने के बाद अपने माँ का उसने पैर काट डाला और पैर में जो उन्होंने चांदी का कड़ा पहना हुआ था उसको ले जाके बेचा और बेच के नशा कर गया। ये हुआ राजस्थान के अलवर में। दूसरी घटना उत्तर प्रदेश से है, जहां एक ड्रग स्मगलर के पास 2 करोड़ रुपए कैश मिला है और 2 करोड़ रुपए का गांजा और स्मैक मिला है। प्रतिदिन अखबारों में नशे के कारण क्या क्या हो रहा है लिखा जा रहा है, लेकिन नशाबंदी शराबबंदी के ऊपर चर्चा ही नहीं हो रही है। जो अलवर में माता पिता की हत्या हुई है वो दलित है, जाटों हैं। वैसे किसी जाटों की हत्या हो जाती तो अभी दलित नेता एकदम उछलना कूदना शुरू कर देते, लेकिन नशेड़ी बेटे ने मारा है। कोई भी दलित नेता, कोई भी दलित अभिनेता, दलित लेखक, दलित बुद्धिजीवी, दलित पत्रकार, दलित कलमकार, दलित यूट्यूबर या दलितों के मसीहा ये नहीं कह रहे हैं कि भारत में नशाबंदी होनी चाहिए, शराबबंदी होनी चाहिए। कोई नहीं कह रहा है कि संविधान का आर्टिकल 47 लागू होना चाहिए, नशा मुक्त शराब मुक्त भारत बनाना चाहिए। कोई नहीं कह रहा है कि नशा तस्करों का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट होना चाहिए, इनकी 100% प्रॉपर्टी जब्त होना चाहिए, इनकी जो है नागरिकता खत्म होनी चाहिए और इनको साल भर में फांसी देना चाहिए। कड़वी सच्चाई ये है, ये नशेड़ी अपने पिता की हत्या कर रहे हैं, नशेड़ी अपनी माँ की हत्या कर रहे हैं। जब इनकी पत्नी, कोई भी बहन बेटी अपने नशेड़ी पति को पैसा नहीं देती तो पत्नी की हत्या कर देते हैं, बच्चे समझाते हैं तो बच्चों की हत्या कर देते हैं। इसके पहले घटना आ चुकी है, नशेड़ी ने अपने भाई की हत्या कर दिया, नशेड़ी ने अपनी बहन की हत्या कर दिया, एक नशेड़ी ने अपनी पत्नी का पेट फाड़ दिया, एक नशेड़ी ने अपनी माँ को नाले में डुबो के मार दिया। ये रोज की घटनाएं हैं। इसके बावजूद संविधान का आर्टिकल 47 लागू करने पे न संसद में चर्चा हो रही है, न विधानसभा में चर्चा हो रही है, न मीडिया इसको चर्चा कर रहा है, न लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार इसके ऊपर बोल रहे हैं। वेद पुराण कहता है नशाबंदी होनी चाहिए, नशा ठीक नहीं है हमारे लिए। इसके बाद भी वेद पुराण की बात करने वाले नशाबंदी शराबबंदी की बात नहीं करते। बाइबल कुरान कहता है नशा शराब हमारे लिए ठीक नहीं है, फिर भी बाइबल कुरान की बात करने वाले भी नशाबंदी शराबबंदी अश्लीलता नियंत्रण की बात नहीं करते। गांधी जी कहते थे नशे को बंद करना है और गांधी जी की भावना के अनुरूप संविधान में आर्टिकल 47 आया, फिर भी कोई गांधीवादी नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार नशा नियंत्रण, शराब नियंत्रण की बात नहीं कर रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर तो बहुत बड़े इसके समर्थक थे और आर्टिकल 47 संविधान में आने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। उनका कहना था दलितों का उत्थान तभी होगा, आदिवासियों का उत्थान तभी होगा जब नशाबंदी शराबबंदी होगी, इसलिए आर्टिकल 47 कहता है नशाबंदी शराबबंदी होनी चाहिए। फिर भी बाबा साहब की बात करने वाले, बाबा साहब को माला पहनाने वाले, अंबेडकर जयंती मनाने वाले, सुबह से लेकर शाम तक बाबा साहब की आरती उतारने वाले कभी नहीं कहते कि आर्टिकल 47 लागू करो, नशा नियंत्रण करो, शराब नियंत्रण करो, नशा तस्करों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने, उनको फांसी देने के लिए कानून बनाओ। पूरी यंग जनरेशन तबाह हो रही है, नशे के कारण छोटी छोटी बच्चियों से बलात्कार हो रहा है। फिर भी कोई नारीवादी जो बलात्कार के मुद्दे पे दुनिया भर की बातें करती है, कोई भी नारीवादी नहीं कह रही है कि हाँ नशाबंदी शराबबंदी होनी चाहिए। नशे के कारण रोड एक्सीडेंट हो रहा है, लाखों परिवार बर्बाद हो रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही राजस्थान में एक नशेड़ी ड्राइवर ने 50 लोगों को कुचल दिया, उसमें से 20 तो मर गए। फिर भी ह्यूमन राइट की बात करने वाले मानवाधिकारवादी कभी नहीं कहते नशाबंदी शराबबंदी करो। नशे के कारण हमारे संस्कार खत्म हो रहे हैं, फिर भी संस्कार की बात करने वाले कोई नहीं कहते नशाबंदी शराबबंदी करो। दीनदयाल जी कहते थे नशाबंदी शराबबंदी होनी चाहिए, गुरु गोलवलकर जी कहते थे नशाबंदी शराबबंदी होनी चाहिए, बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे नशाबंदी शराबबंदी होनी चाहिए, वीर सावरकर जी कहते थे नशाबंदी शराबबंदी होनी चाहिए। फिर भी सुबह से लेकर शाम तक तू मैं में आरोप प्रत्यारोप, नूरा कुश्ती, बतौलेबाजी, तो तू चोर में सिपाही करने वाले कभी नहीं कहते आर्टिकल 47 लागू होना चाहिए, नशाबंदी शराबबंदी होनी चाहिए और नशा तस्करों की 100% प्रॉपर्टी जब्त होनी चाहिए, नागरिकता खत्म होनी चाहिए, साल भर के अंदर फांसी होनी चाहिए। कोई भी नहीं कह रहा कि सिंगापुर वाला नशा नियंत्रण कानून भारत में ले आकर लागू करो। अल्टीमेटली हो क्या रहा है, दुश्मनी बढ़ रही है। गांव में कोई नशेड़ी आता है, बगल की बच्ची को छेड़ देता है और 2 परिवारों में झगड़ा शुरू, और झगड़ा चलता रहेगा, पूरे संबंध खराब हो जाते हैं। सामाजिक समरसता ठीक करने के लिए नशाबंदी शराबबंदी जरूरी है, दलितों का उत्थान करने के लिए नशाबंदी शराबबंदी जरूरी है, आदिवासियों का उत्थान करने के लिए नशाबंदी शराबबंदी जरूरी है, अपराध नियंत्रण के लिए नशाबंदी शराबबंदी जरूरी है, सनातन धर्म की रक्षा के लिए नशाबंदी शराबबंदी जरूरी है। फिर भी सुबह से लेकर शाम तक दुनिया भर की बातें होती हैं, नशाबंदी शराबबंदी की बात ही नहीं होती है। और सरकार, संविधान की शपथ लेने वाले, जिनका ये दायित्व है भारत में नशा बंद हो, शराब बंद हो, वो भी इस पे चर्चा नहीं कर रहे।
सरकार पैसे के लिए हुक्का बार खुलवा रही है, पैसे के लिए डांस बार खुलवा रही है, पैसे के लिए कसिनो बार खुलवा रही है, पैसे के लिए नाइट क्लब खुलवा रही है, पैसे के लिए जो है सट्टा बार खुल रहा है, शराब हाईवे के ऊपर नशे की दुकान खुलवा रही है, शराब की दुकान खुलवा रही है, हाईवे के किनारे देसी शराब का ठेका खुल रहा है, अंग्रेजी शराब का ठेका खुल रहा है, चिल्ड बियर का ठेका खुल रहा है। लोग मर रहे हैं नशा कर करके, और शराब नेता हमारे जो है केवल बतौलेबाजी कर रहे हैं, इसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे। अरे नहीं करना नशाबंदी शराबबंदी तो निकाल दीजिए आर्टिकल 47, क्यों रखना संविधान के अंदर? हमारी यंग जनरेशन बर्बाद हो रही है और नशे के कारण फुहरता और बढ़ रही है। अल्टीमेटली यंग जनरेशन आज की, अभी एक आया रिसर्च आया कि लगभग 40% कॉलेज जाने वाले कोई न कोई नशा करना शुरू कर दिए हैं। या तो सिगरेट पी रहे हैं, या गांजा पी रहे हैं, वो चरस पी रहे हैं, या अफीम खा रहे हैं, कोकीन खा रहे हैं, या भांग खा रहे हैं। 40%। जब हमारी यंग जनरेशन नशेड़ी हो जाएगी तो देश का कल्याण कैसे होगा? कैसे बनेगा भारत विश्व गुरु? जब हमारी यंग जनरेशन नशेड़ी हो जाएगी तो कैसे प्राप्त होगा परम वैभव का लक्ष्य? हमारी यंग जनरेशन नशेड़ी हो जाएगी, नशे में डूब जाएगी, अश्लीलता में डूब जाएगी, फुहरता में डूब जाएगी, वो जवानी में वो काम सब करेगी जो नहीं करना चाहिए, तो कहां से विकसित भारत बनेगा? कहां से वैज्ञानिक पैदा होंगे? कहां से पहलवान पैदा होंगे? कहां से क्रिकेटर पैदा होंगे? कहां से बिजनेसमैन पैदा होंगे? इतना बड़ा खतरा आ रहा है नशे के कारण। और मैं पूरे गारंटी के साथ कह रहा हूं, जो छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, 1 साल की बच्ची, 2 साल की बच्ची, 3 साल की बच्ची, 4 साल की बच्ची, 5 साल की बच्ची, वो अपने होशो हवास में हो ही नहीं रहा है। वो सारे के सारे नशेड़ी पहले नशा करते हैं, उसके बाद मोबाइल से अश्लील फिल्में देखते हैं, पॉर्न वेबसाइट पे देखते हैं, ब्लू फिल्में देखते हैं, घटिया वीडियोस देखते हैं। फिर जब उनका दिमाग खराब होता है, फिर जो बच्ची उनको दिखती है उसी के साथ बलात्कार करते हैं। ये कड़वी सच्चाई है। तो हम बलात्कार के खिलाफ, बलात्कारियों को फांसी देने के लिए हमने कानून बना दिया, लेकिन बलात्कार जो नशे के कारण हो रहा है, नशा तस्करों को फांसी देने के लिए हमने कानून नहीं बनाया। हमने रोड एक्सीडेंट पे कानून बनाया, लेकिन रोड एक्सीडेंट जो नशे के कारण हो रहा है उसमें हमने कठोर कानून नहीं बनाया। नशा 1 साल के अंदर खत्म हो जाएगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूं। 1 साल के अंदर किसी की हिम्मत नहीं है कि चरस अफीम कोकीन लेकर कहीं सड़क पर निकल जाए। किसी की हिम्मत नहीं है कि किसी भी तरीके का नशा भारत में बेचे। लेकिन उसके लिए ये जो प्यादे हैं ना, जो बेचने आते हैं, उनको हम पकड़ लेते हैं। नहीं, इनके डीलरों को पकड़ना पड़ेगा, इनके डिस्ट्रीब्यूटरों को पकड़ना पड़ेगा, इनके होलसेलर को पकड़ना पड़ेगा, इनके एक्सपोर्टर को पकड़ना पड़ेगा। अल्टीमेटली हो क्या रहा? कॉलेज के पास जो नशा बेच रहा था, पुलिस ने उसको पकड़ लिया, जेल में डाल दिया। नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट तो करते नहीं। अगर एक ड्रग स्मगलर को पकड़े, उसका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करके पूछे कि तुम्हें किसने दिया था, उसको पकड़े, उसका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करने पूछे, तुम्हें किसने दिया, उससे पूछे, तो पूरी चेन मिल जाएगी। मतलब धीरे धीरे करके हम एक्सपोर्टर तक पकड़ सकते हैं। नशा बेचने वालों से शुरू करें, फिर उसके डीलर, फिर उसके होलसेलर, फिर उसके डिस्ट्रीब्यूटर, और फिर उसके एक्सपोर्टर जो आयात करता है अफगानिस्तान से या पाकिस्तान से या जहां से भी मंगाता है, वहां तक पूरी चेन हो जाएगी। प्यादों को पकड़ने से, प्यादों को जेल में डालने से नशा नहीं बंद होगा। नशा तब बंद होगा जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो आयात कर रहे हैं, जो होलसेलर हैं, जो मेन डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो बड़े बड़े कोठियों में बैठे हुए हैं, बड़े बड़े फार्म हाउस के बीच में, उनको जब फांसी देने के लिए कानून बनाएंगे, तब नशाबंदी होगी, तब नशा रुकेगा, तब देश बचेगा, तब भारत बचेगा, भारत की संस्कृति बचेगी, भारत का विचार बचेगा, भारत में व्याभिचार कम होगा, भारत में अपराध कम होगा, भारत में बलात्कार कम होगा। इसलिए मैं सरकार से निवेदन कर रहा हूं, सबसे पहले तो इस घटिया एनडीपीएस एक्ट को बदलिए। नशा तस्करों का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करने, इनकी 100% संपत्ति जब्त करने, इनकी नागरिकता खत्म करने, और साल भर के अंदर इनको फांसी देने के लिए कानून बनाइए अगर भारत को बचाना चाहते तो। दूसरा, सारा का सारा नशे का कारोबार कैश में होता है, ऑनलाइन बहुत कम होता है, रेयर होता है सारा का सारा। और ये जो अभी पकड़े गए हैं, ये जो प्रतापगढ़ में पकड़ा गया 2 करोड़ रुपए, इसमें सारा का सारा 500 की नोट है। सारा बड़े नोट में ही नशे का कारोबार होता है। तो नशा कारोबार अगर बंद करना है तो 100 रुपए से बड़ी नोट बंद करना ही पड़ेगा। 5000 से ऊपर कैश लेन देन को कंप्लीट बैन करना ही पड़ेगा। ये जो ड्रग स्मगलर बेनामी लेन देन कर रहे हैं और बेनामी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, फार्म हाउस खरीद रहे हैं, बंगलो खरीद रहे हैं, नौकर के नाम पे, साले के नाम पे, बहनोई के नाम पे, वो तभी रुकेगा जब 50,000 रुपए से महंगी संपत्ति के खरीदने पे, बेचने पे आधार अनिवार्य हो जाएगा और आधार को लिंक कर दिया जाएगा। जब तक 100 रुपए से बड़ी नोट बंद नहीं होगी, 5,000 रुपए से महंगे सामान का कैश लेन देन नहीं बंद होगा, प्रॉपर्टी को आधार से लिंक नहीं किया जाएगा, और नशा तस्करों का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करने, 100% संपत्ति जब्त करने, 1 साल के अंदर इनको फांसी देने के लिए कानून नहीं बनेगा, तब तक नशा नहीं रुकेगा। और नशा नहीं रुकेगा
तो देश बर्बाद हो जाएगा, न भारत विश्वगुरु बन पाएगा, न भारत को परम वैभव का लक्ष्य प्राप्त होगा, न विकसित भारत बनेगा, न हिंदू राष्ट्र भारत बन पाएगा, न भारत में राम राज्य आ पाएगा, न गांधीवाद आ पाएगा, न समाजवाद आ पाएगा, न लोहियावाद आ पाएगा, न अम्बेडकरवाद आएगा। ये सब बतौलेबाजी धरी की धरी रह जाएगी अगर हमने नशा, फूहड़ता, अश्लीलता को नियंत्रण करने के लिए तत्काल कानून नहीं बनाया।